हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वीएन स्टडी पर। और हम लोगों के बायोलॉजी के क्वेश्चन चल रहे थे जो रेलवे के पुराने पेपरों से लिए गए हैं। तो इसकी पार्ट 3 हो चुके हैं, वह पार्ट 4 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इन क्वेश्चनों की। तो आगे आने वाली 25 क्वेश्चन में उसे आपको सॉल्व करना है। और अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो के साथ। और ये बायोलॉजी की बहुत सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आगे आने वाले पेपरों में बहुत आने की बहुत अधिक संभावना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये सेशन, जिसमें कि पहला क्वेश्चन पूछा गया है। आई द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई इज कंट्रोल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। तो इसका मतलब है कि जो किरणें रेस आती हैं, जो लाइट आती है हमारी आंखों में, तो वो कौन से ऑर्गन्स के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं कि ज़्यादा लाइट आए कम लाइट आए। जैसे कभी हम धूप में जाते हैं तो लाइट की आने की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि लाइट वहाँ से बहुत अधिक आती है। तो उनको हम कंट्रोल करते हैं कि आंखों में मात्रा कम पड़े। और जब हम कभी अंधेरे में जाते हैं तो हमारी आंख के द्वारा कंट्रोल किया जाता है कि अब आने वाली मात्रा ज़्यादा हो। तो ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो हम हर क्वेश्चन को बाइलैंग्वेज पढ़ाएंगे। हमारे सेशन को जल्दी से लाइक कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा पहले शेयर करिए, ठीक है। तो वीडियो को प्यूज कीजिए, सभी को शेयर कीजिए। और चलिए शुरुआत करते हैं इसकी ऑप्शन की ओर। तो ये है इसकी ऑप्शन। इसका फर्स्ट ऑप्शन है कोरॉइड के द्वारा, कि आइरिस के द्वारा, कि रेटिना के द्वारा, कि कोरोना के द्वारा। तो कौन सा बॉडी आँख का पार्ट है जिसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है आगे आने वाली लाइट को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इरिस। क्या होगा? इरिस। तो इरिस जो हमारे आंखों में रहती है, आइरिस आइरिस कहते हैं वैसे। तो आइरिस जो हमारे आंखों में रहती है, उस आइरिस के द्वारा लाइट को कंट्रोल किया जाता है कि कितनी मात्रा आनी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द आई इज द इमेज फॉर्म्ड। अर्थात कौन से आंख के पार्ट के द्वारा, आंख के कौन से भाग के द्वारा प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब जो बनता है, कोई भी किसी वस्तु को हम देखते हैं, उसका प्रतिबिंब जो हमारे रेटिना में बनता है, तो कौन से पार्ट के द्वारा बनता है। तो ये रही आपकी ऑप्शन, रेटिना, प्यूपिल, आइरिस की कॉर्निया। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रेटिना। तो जैसे बताया हमने, रेटिना में हमारा जो भी हम देखते हैं उसका प्रतिबिंब बनता है। तो कहाँ बनता है? रेटिना में। अगला जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, ह्यूमन आई में कलर के डिफरेंस के लिए उपस्थित होते हैं। तो कोई भी हम कलर देखते हैं तो हम कई भिन्न भिन्न कलर देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये रेड कलर है, ये ब्लू कलर है, ये ग्रीन कलर है। तो अलग अलग कलर हमें समझ में आते हैं। तो ये कलर कैसे पहचाने जाते हैं? इसका ऑप्शन है कोराइड के द्वारा, या आइरिस के द्वारा, कि कॉन्स के द्वारा, कि कॉर्निया के द्वारा। तो किसके द्वारा ये पहचाना जाता है कि अलग अलग कलर है? ये सही आंसर, इसका सही आंसर होगा कॉन्स के द्वारा। जो कॉन्स होते हैं वो पता लगाते हैं कि कौन कौन से कलर हैं। और जिस भी जीव या प्राणी में कौन सा अनुपस्थित होते हैं, उन्हें ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, उन्हें रंगीन नहीं दिखता। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेस स्किन कलर। तो जो हमारे स्किन अर्थात त्वचा का जो कलर होता है, ब्लैक या थोड़ी गोरापन, तो ये किसके कारण होता है, क्या कारण है इसका। तो ये रही आपकी ऑप्शन। इसका फर्स्ट ऑप्शन है कि हार्मोन्स के द्वारा, हार्मोन्स के कारण, कि मेलेनिन के कारण, एंजाइम के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि जो हमारे स्किन का कलर होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेलेनिन। तो मेलेनिन एक वर्णक है जिसके द्वारा हमारे शरीर का रंग काला या गोरा या कोई भी कलर का होता है, ठीक है। मुख्यतः काला या गोरा होता है। जो पांचवा है, इन विच पार्ट इज द स्किन थिकेस्ट इन द ह्यूमन। तो कौन से ऐसा प्लेस है, कौन सा स्थान है हमारे शरीर में जहाँ की जो स्किन होती है, त्वचा होती है, सबसे मोटी होती है, किसमें? ह्यूमन बॉडी में। तो इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है कि पाम में, हथेली में, कि बट अर्थात निलंबों में, हेड अर्थात सिर में, कि बॉटम अर्थात तलवे में। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इनमें से आपको सही आंसर देना है। तो ऑन द बॉटम इसका सही आंसर हो जाएगा। जो पैर के तलवे होते हैं उनमें आपने देखा होगा बहुत अधिक मोटी चमड़ी होती है। कोई चीज़ लग भी जाए तो इतनी आसानी से नहीं लगती, बहुत ही कठिनाई से लगती है। बाकी कोई दूसरे पार्ट में यदि कोई चीज़ लगती है तो बहुत ही जल्दी लग जाती है। तो सबसे अधिक मजबूत होते हैं पैर के तलवे, फिर हाथ के तलवे, इस टाइप के होते हैं, ठीक है। फिर है छठवां क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी।
तो हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? तो लार्जेस्ट ऑर्गन बताना है आपको। ये रहे ऑप्शन, हार्ट है कि लीवर है कि ब्रेन है कि स्किन है। तो कौन सा ऑर्गन सबसे लार्जेस्ट है, हार्ट, लीवर, ब्रेन या स्किन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्किन। त्वचा जो है सबसे लार्जेस्ट है, सबसे लंबी है, आप देखा होगा पूरे शरीर में फैली हुई है, तो सबसे लंबी कौन सी हो गई? स्किन, क्योंकि हार्ट बीच में है, लीवर थोड़ी बीच में है और ब्रेन ऊपर है और स्किन कहाँ है? पूरे शरीर में, तो स्किन सबसे बड़ी हो जाएगी। ह्यूमन स्किन को कलर देने वाला पिगमेंट कौन सा है? अभी मैंने पूछा था, ये फिर से क्वेश्चन आ गया है, तो आपको अब आपका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। रोडोप्सिन है कि मेलानिन है कि एंथोसाइनिन है कि एडोप्सिन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेलानिन। बताया था मैंने, मेलानिन जो होता है वो हमारे त्वचा को कलर प्रदान करता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन, वो है व्हाट इज द अपर सरफेस ऑफ द स्किन कॉल्ड? जो ऊपर का सरफेस होता है त्वचा का, वो क्या कहलाता है? ये रहे ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। प्रोटोडर्मिस कहलाता है, डिडर्मिस कहलाता है, एपिडर्मिस कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो अपर सरफेस अर्थात ऊपर का जो सरफेस होता है हमारी त्वचा का, वो क्या कहलाता है? प्रोटोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एपिडर्मिस। क्या हो जाता है? एपिडर्मिस कहलाता है हमारे शरीर के ऊपर का जो त्वचा का भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। चलिए देखते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज द मोस्ट हार्डन्ड इन द ह्यूमन बॉडी? तो हमारे मानव शरीर में ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कि बहुत ही हार्ड, बहुत ही कठोर है? सबसे कठोर कौन सा चीज है, ठीक है, हमारे शरीर में? तो दंतवल्क है कि फिंगर नेल है, अर्थात हमारे जो नाखून है वो सबसे ज़्यादा मजबूत है, कि हमारे दांत की वल्क है, कि डेंटाइन है, कि बोन्स है, कि हड्डियां हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा दंतवल्क। जो दांत हैं वो सबसे अधिक कठोर हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच एंजाइम इज द ह्यूमन टीयर्स इन विच बैक्टीरिया डाइज? तो हमारे जो मानव शरीर की जो आंख है, टीयर्स, टीयर्स अर्थात आंसू है, तो कौन सी बैक्टीरिया को मारते हैं? तो कौन सा एंजाइम पाया जाता है हमारे मानव शरीर की आंख में कि जो बैक्टीरिया को मारता है? तो एंजाइम बताना है आपको, और ऑप्शन ये रहे आपकी स्क्रीन पर, ल्यूसिस, थाइलिन या लाइसोजाइम या फिर एमाइलेज। तो इनमें से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके द्वारा बैक्टीरिया मर जाते हैं जब हमें आंसू आते हैं? तो आंसू में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी शेयर भी करते आइए इसको, केवल देखिए बस मत। चलिए 11वां क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज नॉट ट्रांसप्लांटेड? ऐसा कौन सा बॉडी का पार्ट है हमारा जिसे ट्रांसप्लांटेड नहीं किया जा सकता, अर्थात प्रत्यारोपण, अर्थात किसी को दान नहीं दिया जा सकता? हम किसी दूसरे को ये नहीं कह सकते कि हमारे ये पार्ट और दान दे दो। तो बताना है आपको कि हम लोग किडनी को दान नहीं दे सकते। किडनी तो वैसे भी आपने सुना होगा, किडनी कई लोग दान दे देते हैं जब जरूरत पड़ती है। ब्रेन दान नहीं कर सकते, कि लंग्स दान नहीं कर सकते, हार्ट दान नहीं कर सकते। तो क्या हम लोग ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते? एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं भेजा जा सकता? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ब्रेन। जी हाँ, दिमाग को कभी भी ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता, नहीं तो किसी की भी मेमोरी किसी भी बड़ी, किसी भी छोटे व्यक्ति में डाल दी जाती, और अच्छे बड़े बड़े लोगों की मेमोरियां ट्रांसप्लांट करके बिना ही पढ़ाए किसी व्यक्ति को हर चीज का ज्ञान हो जाता है, इसलिए ब्रेन को ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। अगला है 12वें नंबर का क्वेश्चन, प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है? मोस्ट ऑफ द टोटल वेट ऑफ आ क्रिएचर बॉडी इज? तो जो हमारा मानव शरीर है उसका जो सबसे पूर्णतः भार होता है, उसका सबसे ज्यादा भार कौन सी चीज में होता है? कौन सी चीज के कारण होता है? खून के कारण होता है, टिश्यू के कारण होता है, कि हड्डियों के कारण होता है, कि पानी के कारण होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पानी। सबसे ज्यादा हमारे शरीर में क्या पाया जाता है? पानी। सबसे अधिक भार किसका होता है? पानी का। तो 13वां नंबर का क्वेश्चन है विच ग्रुप इज द प्रोवाइडर इन ह्यूमन बॉडी? तो ऐसा कौन सा ग्रुप है जो सर्वदाता है? प्रोवाइडर अर्थात सर्वदाता, अर्थात सबको रक्त दे सकता है। ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, ए बी ग्रुप है या ओ ग्रुप है? यह हम पुरानी वीडियो में बता चुके हैं, आपने यदि पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें,
और उनमें हम बता चुके हैं कि सर्वदाता अर्थात प्रोवाइडर कौन सा है। उस समय हमने आपको सर्वग्राही पूछा था, तो आपको सर्वग्राही बताना है, सर्वदाता भी बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओ जो ग्रुप होता है वो होता है सर्वदाता, और सर्वग्राही कौन सा बताया था? जी हाँ, सही आंसर ए भी सर्वग्राही होता है और वो सर्वदाता होता है। अब आता है 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन डाइजेस्टिव जूसेस। तो पाचन रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो पाचक रस का आपको एंजाइम बताना है। तो पाचक रस का जो एंजाइम कौन सा है, ऑप्शन ये रहे आपकी स्क्रीन पर, एमिनो एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टैनिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो इनमें से कौन सा एसिड जो है जो हमारे पचाने में सहायता करता है, पाचक रस में पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हमारे शरीर में है हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जिसके कारण खाना को आसानी से पचाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, द ह्यूमन ब्रेन इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी ग्राम्स। तो हमारा जो दिमाग है वो लगभग कितने ग्राम का होता है? तो अप्रोक्स में बताना है आपको, लगभग में बताना है कि कितने ग्राम है। तो एक्सपेरिमेंटली मतलब क्या होता है? लगभग। ये रहा ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, 1350 ग्राम होता है, ये 1230 होता है, 1100 होता है, या 1500 ग्राम का होता है। तो कितने ग्राम का होता है? सही आंसर है 1350 ग्राम। तो सही आंसर क्या है? 1350 ग्राम का हमारा दिमाग होता है। तो आपसे आपको कोई पूछे तुम्हारा दिमाग कितने का है, तो आप बताए ना 1350 ग्राम का है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी। जो सामान्य व्यक्ति है उसकी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? ऑप्शन ये रहे आपकी स्क्रीन पर, 120/80, या 100/90, 80/110, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पल्स रेट सहित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 120/80। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, विच इज द ब्लड प्यूरिफाई ऑर्गन। हमारे शरीर में खून को, रक्त को साफ करने वाला ऑर्गन कौन सा है? तो कौन सा ऑर्गन है जो हमारे खून को साफ करता है? किडनी, की लंग्स, की हार्ट, की लीवर। तो कौन सा पार्ट है जो हमारे खून को साफ करता है? और सही आंसर इसका हो जाएगा किडनी। आपने सुना होगा कि किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है, और जब किसी व्यक्ति को किडनी खराब हो जाती है उसकी, हमारे शरीर में हमारे शरीर में 2 किडनी पाई जाती हैं। तो यदि किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है तो कोई अदर व्यक्ति उसको किडनी दान दे सकता है, और दान देने के बाद वो किडनी, एक किडनी निकाल के दूसरे के में लगा दी जाती है, और दोनों काम चलता रहता है, दोनों अपने रक्त को साफ करते रहते हैं। और बाई चांस जैसे किसी की किडनी खराब हुई तो तुरंत उसको डायलिसिस की प्रक्रिया द्वारा उसके रक्त को साफ कर दिया जाता है। अगला है हाउ मेनी वेल्वेस आर इन ह्यूमन हार्ट। तो हमारे ह्यूमन हार्ट में कितनी वेल्वेस पाई जाती हैं? 1, 2, 3 या 4। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारे ह्यूमन हार्ट में कितने भाग पेल्विस अर्थात कितने पार्ट पाए जाते हैं। तो हार्ट में कितने होते हैं, कितने कोष्ठक होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है। अगला है ईसीजी इज यूज टू रिकॉर्ड हुज एक्टिविटी। जो ईसीजी आपने नाम सुना होगा वो किसकी एक्टिविटी, किसकी गतिविधि को रिकॉर्ड करती है, तथा किस लिए बनाई गई है, कि ईसीजी का क्या कार्य है? तो लंग्स की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करती है, हार्ट की, ब्रेन की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रेन। आपने सुना होगा ईसीजी ब्रेन के लिए बनाई गई है, और ब्रेन की एक्टिविटी को ये नापती है। तो ब्रेन में यदि कोई भी गड़बड़ी होती है या कुछ भी संधि होता है तो ईसीजी के द्वारा उसको चेक किया जाता है। तो 20 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इन द ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट में कितने ऑर्बिट अर्थात कितने कक्ष पाए जाते हैं? ह्यूमन हार्ट की बात की जा रही है, 4, 5, 3, 2। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मैं बता चुका हूँ, आंसर हो जाएगा 4। तो 4 ऑर्बिट अर्थात 4 कक्ष पाए जाते हैं मानव शरीर के हार्ट में। द मेटल प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल इज। तो कौन सी धातु पाई जाती है क्लोरोफिल में? आपको बताना है। कैल्शियम पाई जाती है, एल्यूमिनियम पाई जाती है, जिंक पाई जाती है, मैग्नीशियम पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम धातु जो है वो क्लोरोफिल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द ह्यूमन जीन्स। तो जो क्रोमोसोम में ह्यूमन जीन्स पाए जाते हैं, मतलब जो ह्यूमन जीन्स है मानव के जो जीन्स हैं
उनमें कितनी क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ये रहे आपकी स्क्रीन पर, 23 के, 48 के, 46 की, 24। तो क्रोमोसोम आपने पढ़े होंगे। तो मानव वर्ग में ये कितने पाए जाते हैं? 23, 48, 46 या 24। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 46। ठीक है, तो 23 23 करके दो जोड़ी पाए जाते हैं, तो 23 दूनी 46 हो जाते हैं। और 23वां जोड़ा है वह निर्धारित करता है कि वह लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 23वें नंबर का, वो है विटिकल्चर इज रिलेटेड विथ। जो विटिकल्चर है वो किससे संबंधित है, बताना है आपको। ऑप्शन ये रहे आपकी स्क्रीन पर, अंगूरों ग्रेप्स अर्थात अंगूरों से, पाइनएप्पल से, या ऑरेंज अर्थात संतरे से, या स्ट्रॉबेरी से। ठीक है, तो जिसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेप्स अर्थात अंगूरों से। तो अंगूर से विटिकल्चर कहता है अंगूरों की खेती। अंगूरों की जो खेती करते हैं उसे क्या कहते हैं? विटिकल्चर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि अंगूरों की खेती को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं अब? विटिकल्चर। ठीक है, तो अंगूरों की खेती क्या कहलाई? विटिकल्चर। 24 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड प्रेजेंट इन विनेगर। तो विनेगर जो होता है इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑप्शन ये रहे आपकी स्क्रीन पर, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, या मेलिक एसिड। तो आपको इन ऑप्शन में से आंसर देना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड से बना जाता है विनेगर, और इसको आपने 10वीं में बनाना भी सीखा होगा कि विनेगर को कैसे बनाया जाता है एसिटिक एसिड के द्वारा। ठीक है, अगला है द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी। सबसे लंबी और सबसे लंबी होती है हड्डी, वो कौन सी होती है मानव शरीर में? तो इसके ऑप्शन ये रहे आपकी स्क्रीन पर, स्पिनल कॉर्ड, या ह्यूमेरस, या फेबुला, या फीमर। तो आपने कई बार पढ़ा होगा कि फीमर जो हड्डी होती है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारे मानव शरीर की। और ये फीमर पाई कहाँ जाती है? ये पैर की टांगों में अर्थात जांग में, वहां पर पाई जाती है। तो फीमर जो हड्डी है वो सबसे बड़ी हड्डी है। कई बार लोग सोचने लगते हैं कि रीढ़ की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होगी, लेकिन आपको बता दें कि जो रीढ़ की हड्डी है वो कई पार्ट में बटी रहती है, इसलिए वो सबसे बड़ी हड्डी नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये 25 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सभी दोस्तों तक, यदि अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि सभी लोग देख सकें। बहुत थैंक्स वॉचिंग।